बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हुई है खबसा मटन राइस। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आपके सामने है और मैं बता भी देती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 kg मटन लिया है, 3 टमाटर लिए जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, 2 चम्मच टमाटर का पेस्ट है, 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, हल्दी है, आधा चम्मच, नमक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च। मसालों में मुझे चाहिए 2 इलायची, 3-4 लौंग है, 2 साबुत मिर्ची हैं लाल, बादियान का एक फूल है, दालचीनी और 2 कड़ी पत्ता। और प्याज मैंने 2 ली थी, उनको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा पतले। तो चलें फिर शुरू करते हैं। और आज पापा लोग भी आ रहे हैं और मैंने स्पेशल पापा के लिए ये रेसिपी बनाई है, तो मैं इनका चलें पापा भी खुश हो जाएंगे और रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। खबसा बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार राइस तैयार होते हैं। इसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 kg राइस की ये रेसिपी है। और इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। गोश्त मैंने शामिल कर दिया और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर लिया। और अब इसे मैं थोड़ा भून लूँगी, इसे 5-6 मिनट तक भून लें ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाद में आप भून नहीं सकते। तकरीबन 5-6 मिनट हो गया मैंने इसे भून लिए और आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें डालूँगी मैं जो मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे, इसे मिक्स कर लूँगी। आंच थोड़ी सी तेज़ कर दें ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया और ये देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो, टमाटर का पानी खुश्क हो गया। और अब इसमें मैं डालूँगी मसाला जार, बिस्मिल्लाह, और इससे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो खबसा बीफ का भी बना सकते हैं, खबसा चिकन का भी बनता है। मसाले मिक्स हो गए और मसाले की बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। मैं शामिल करूँगी टमाटो पेस्ट और इसके साथ मिक्स कर लूँगी। और आंच थोड़ी सी तेज़। बहुत इजी रेसिपी है ये। तो हम पुलाव बनाते हैं, उसमें पहले यखनी बनाते हैं, फिर उसको अलग करते हैं, कितने बर्तन भरते हैं। ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और इजी रेसिपी है। इसे बस मैं 1-2 मिनट भून लूँगी और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। देखिए जी ऊपर ऑयल आ गया है और बड़ी ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है बस रोटी और ऐसे ही खा लें, राइस बना डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे तो राइस डालने हैं क्योंकि मुझे खबसा राइस बनाना है। गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, मसाले भी फ्राई हो गए हैं। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। तकरीबन 1.5 kg मटन है और 1 किलो मुझे चावल बनाना है और इस हिसाब से मैंने पानी लिया है तकरीबन 7 गिलास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, क्योंकि गोश्त ने भी गलना है। इससे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन 1 घंटा गोश्त भी लेगा गलने में। आंच मैंने हल्की कर दी है ताकि गोश्त भी गल जाए और पानी भी खुश्क नहीं हो। और ऊपर मैं ढक देती हूँ ढक्कन। चलो तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं गोश्त गलने का और फिर देखते हैं इसका अगला स्टेप। तकरीबन 1 घंटा हो गया और अब मैं इसका ढक्कन उठाती हूँ।
गोश्त में चेक कर लेती हूँ गल गया या कसर है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया जितनी ज़रूरत थी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच दही। दही आप फेंट लें और इसे मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 kg राइस हैं, जिन्हें मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रख दिए थे, क्योंकि चावल जितने आप भिगा रहे उतना ही अच्छा बनता है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी राइस और इसे मिक्स कर लूँगी आहिस्ता से ताकि चावल टूटे नहीं। ज़बरदस्ती माशाल्लाह खुशबू आ रही है। पापा लोग भी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था, बस थोड़ी देर तक आ रहे हैं। आप नमक चेक कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा। बिल्कुल परफेक्ट है नमक मिर्च बिल्कुल। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और इसे मिक्स कर लूँगी। और चावल पकने तक मैं इसका ढक्कन ढक देती हूँ। तो थोड़ा सा वेट जब तक पानी खुश्क हो जाता है और चावल गल जाते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और पानी खुश्क हो गया है। और चावलों को भी देखती हूँ, ये देखिए जी ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन से खुशबू आ रही है। और चावल भी तकरीबन काफ़ी हद तक गल गए और पापा लोग भी आ गए। और अब इसमें मैं डालूँगी साबुत धनिया कुटा हुआ, ऊपर डाल दें। ये खुशबू के लिए होता है और इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। और ये खपसा मसाला है, ये आम शॉप से मिल जाता है। और इसे अभी मैं मिक्स करूँगी और फिर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी चावलों में कसर है जो दम से पूरी हो जाएगी। इसे थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्पून से प्रेस करें ताकि चावल टूट नहीं जाए। और मैं दूंगी तवे का दम 10 मिनट। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दें ताकि तवा गर्म हो जाए। बिल्कुल माइनर सा पानी में डालूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे टिश्यू रख लें, चाहे ऊपर कोई कपड़ा रख लें, लेकिन मैं कुछ भी नहीं रखती, बस ऐसे ही इसको दम दे देती हूँ। ये मैं ढक्कन ढक देती हूँ। तवा गर्म होता है तो फिर मैं आंच हल्की कर दूँगी। तकरीबन चावल आलमोस्ट तैयार है, सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे चावल दम देने में, क्योंकि दम में चावल अच्छा खिल के आता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन खफसा पुलाव तैयार हो जाएगा। फिर डिश आउट करेंगे और आपको बताएंगे। चूल्हा मैं आहिस्ता कर देती हूँ क्योंकि तवा गर्म हो गया। रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और मारिया, चलो मारिया आप उठाओ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें जी रेडी हो गया। और थोड़ा सा चख भी लेती हूँ। ये स्टीम आपको नज़र आ रही है, स्टीम आ रही है। कैंप पे सारी स्टीम आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह गरम गरम रहे ताकि हम इसको बंद कर देते हैं जी। अब मैं डिश आउट करूँगी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब साजिद आपको बताएंगे कैसे बना है। वो तो हमेशा यही कहते हैं अच्छा बना है, लेकिन आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि कैसे बना, ठीक है। तो मिलते हैं सुफ्रे पे। पापा मिक्स भी कर लें ज़रा। आज मैंने पापा को ज़रा पसंद है इसलिए। क्या बात है, हाँ सही जबरदस्त। चलो ले आ मुंडिया। थोड़ी देर खाओ, गरम गरम मज़ा आता है। ये ले साजिद, और ज़रा आप बताएं कि कैसा बना है। अच्छा मैंने बताना है जी जी आप पापा जी तो ज़रा अस्सलाम दुआ ले लें। वालेकुम सलाम। जी साजिद
वीडियो होती है यार ये सही जबरदस्त जबरदस्त और 10 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और चलो, अपना बहुत ख्याल बहुत रखें। बहुत। रहेगा कि आपको खपसा पुलाव कैसा लगा। कब सब ठीक अच्छा है कब है सब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज। हाय इधर हाय 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 हाय। किधर भागना